हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स करवा रहा था, यानी कि गणित करवा रहा था। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 तक करवा दिया था। आज हम बात करेंगे तीसरे के बारे में, जिसमें आज हम इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपका ज्योमेट्री का टॉपिक। आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री के टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपके एग्जाम्स में मिलते हैं, या फिर किलोमीटर को मीटर में, मीटर को हेक्टामीटर में, इस चीज़ को चेंज करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो उसी क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। ओके, अगर नहीं देखी है तो आज आपको चुटकी में सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, चाहे वो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, या किसी और चीज़ को किसी और चीज़ में चेंज करना हो। कुछ भी हो, आपको सारा का सारा वैल्यू को चेंज करना आ जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आज का पहला टाइप है ज्योमेट्री को छोड़कर एक नॉर्मल टाइप है, जो कि आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा। ये लगा लो सीटेट का है ना, पसंदी क्वेश्चन है कि चेंज टू मीटर, यानी कि मीटर में बदलो। यहाँ पर बोल तो रहा है आपको मीटर में बदलने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, चाहे वो आपका सेंटीमीटर में बदलवा रहा हो, मीटर में बदलवा रहा हो, किलोमीटर में बदलवा रहा हो, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी बदलवा रहा हो, वो आप बदल दोगे। किस तरीके से? तो आपको कोई वैल्यू भी याद नहीं रखनी, जैसे कि आपको 1 मीटर में कितनी वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर में कितनी वैल्यू होती है, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वर्ड याद रखने हैं, KHDMDCM। क्या याद रखना है? KHDMDCM। ये भी आपको याद रखने के लिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का है पेपर 1 के लिए। इससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटे क्वेश्चंस। वही है आपका, दोबारा वही बोल रखा है कि मीटर में बदलो। ओके, इसके लिए भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने छोटे छोटे। 500 सेंटीमीटर अलग कर दिया और 30 किलोमीटर मैंने अलग कर दिया एक समझाने के लिए। अगर ये प्रैक्टिस में कर लिया तो वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएगा। वैल्यू आपको, यानी कि वर्ड क्या याद रखना है? ये याद रखना है KHDMDCM। अब याद कैसे रखना है? कई बच्चों को याद नहीं हो पाएगा। जब हम 2 साल पहले YouTube पर आए थे तो कई ये जो ट्रिक मैंने बताई थी आप सभी को, उसके बाद अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग वर्जन निकाल लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको याद रखने के लिए तरीका कि कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, KHDMDCM। देख सकते हो, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, लेकिन कई लोगों ने इसको कर दिया कि कल हम दोनों मिले डांस क्लब में। देखो, अच्छे बच्चे हैं हम, दिल्ली कॉलेज की बात करेंगे क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं हम। ओके, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ओके, 2 बार रिपीट करिए मेरे पीछे, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, पहले के की, वो होती है आपकी किलोमीटर, फिर होता है हेक्टामीटर, फिर होता है आपका डेकामीटर, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, और फिर होता है आपका मिलीमीटर। ओके, अब आपको पता चल गया ये मैं किस लिए याद करवा रहा था। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और आपका मिलीमीटर, बड़े से छोटे की तरफ लेके गया हूं मैं आपको। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल के रूप में आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 500 सेंटीमीटर को किस में बदलना है? हमें मीटर में बदलना है। तो 500 सेंटीमीटर को रिवर्स लिख दो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ पर है? तो ये आपका सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वैल्यू को रिवर्स लिखना शुरू करो। तो रिवर्स में 500 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे 0, फिर डेका, यहाँ आपका आ जाता है, क्या आता है? वो आता है आपका डेसीमीटर। डेसीमीटर के नीचे लिखेंगे 0, फिर आएगा मीटर। तो मीटर बदलना जिसमें भी हो ना, पीछे से अगर आप आ रहे हो, जिसमें बदलना हो वहां पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम मीटर में बदल रहे हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। जो वैल्यू बची हो उसके आगे लिख दो। 5 बचा है, हम यहाँ 5 लिख देंगे। तो आप सभी को पता है पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो उसके इतने मायने नहीं होते, खासकर 0 हो तो उसका कोई मायने नहीं होता है। ओके, तो 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो वो 5 मीटर के बराबर होगा। देखो, वैल्यू भी याद नहीं रखी आपने किसी चीज की और आपसे सॉल्यूशन भी हो गया।
ओके 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 5 मीटर के बराबर होता है। ओके ध्यान रखिएगा, जब भी हम पीछे से आएंगे तो जो भी बदल रहे हो उसके आगे पॉइंट लगाएंगे, और जब भी हम आगे से जाएंगे तो जहां पर बदलना है उसके आगे हम 0 0 लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटे वाला तो मैंने बता दिया आपको 500 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं 30 किलोमीटर की। तो 30 किलोमीटर को किस में बदलना है, हमें मीटर में बदलना है, यानी कि बड़े को छोटे में बदलना है। तो किलोमीटर कहाँ पर आता है, तो किलोमीटर की वैल्यू ये वाली है। तो इसके नीचे जितनी वैल्यू बोल रखी हो वो पूरा का पूरा लिख दो। कितना बोल रखा है इसने, ये बोल रखा है इसने 30, तो यहाँ पर इसके नीचे पूरा का पूरा 30 लिख दो, आगे नहीं लिखना, पूरा का पूरा 30 लिख दो इसके नीचे। ओके तो 30 किलोमीटर था, हमने के नीचे पूरा का पूरा 30 लिख दिया। कहाँ तक बदलना है हमें, मीटर में। तो जहाँ तक बदलने के लिए बोल रहा है वहाँ तक 0 लिखो, तो 0 0 और मीटर के नीचे 0। तो 30 किलोमीटर के अंदर कितना हो जाएगा वो आपका मीटर में, तो वो 30,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वैल्यू भी याद नहीं रखी आपने और सारी चीज़ें निकल भी आ जाएंगी। ओके अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, मैंने दोबारा बता देता हूँ, पीछे से आओगे जिसमें बदलना है आपको वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, आगे से जो जाएंगे तो जहाँ पर बदलना है उसके वहाँ तक 0 0 लेकर जाएंगे। ओके दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए प्रैक्टिस हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रखा है इसने कि 500 सेंटीमीटर, 45 मीटर और 3 किलोमीटर को किस में बदलना है, हमें मीटर में बदलना है। चलिए पहले हम बदल लेते हैं 500 सेंटीमीटर को मीटर में। तो सेंटीमीटर ये रहा, इसके नीचे लिखो 0, फिर डेसीमीटर के नीचे लिखो 0, मीटर में बदलना है उसके नीचे लिखो पॉइंट, और क्या आएगा आपका यहाँ पर बचा हुआ 5। 500 सेंटीमीटर बदल गया मीटर में। 45 मीटर, तो 45 का तो मीटर में मीटर ही रहेगा, इसको छोड़ दो। 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को बदलने के लिए किलोमीटर की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 इसके नीचे पूरा का पूरा लिख दिया। मीटर तक 0 ले जाओ, 0 0 और 0, तो 3 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर आ जाता है, 3000 मीटर। अब देखो क्या क्या वैल्यू बची हमारे पास, अब हमारे पास 45, तो इसके नीचे हमने 45 लिख दिया और इसके नीचे हमने 5 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू का मायने नहीं होता है। तो इसको अब क्या बोल रखा है इसने, वो बोल रखा है इसने, ध्यान रखिएगा, प्लस करने के लिए। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अब यहाँ पर वैल्यू जो भी हो उस हिसाब से करोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो प्लस करोगे। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 5 5 10, 4 और 1 5, 0 का 0 और ये आएगा 3, ये वैल्यू निकल गई। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो 3050 मीटर इसका आंसर सही आंसर होगा आपका। ओके तो ऐसे आपका वैल्यू करके पूछा जाए, निकाला जाए, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक लाइन याद रखनी है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। पीछे से जब भी जाओगे जहाँ तक पॉइंट आपको चेंज करना है वहाँ तक आपको क्या लिखना है, पॉइंट लगाना है। आगे से जाओगे तो जहाँ तक चेंज करना है वहाँ तक हमें 0 लगाना है। ओके और जो भी आपने बोल रखा, प्लस बोल रखा तो प्लस कर दो, माइनस बोल रखा तो माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पर प्लस बोल रखा था तो हमने सिंपली प्लस करके आंसर ला दिया आपने। ओके और प्लस ध्यान रखिएगा, पीछे से प्लस करना होता है, कहीं आप आगे से प्लस करने लग जाओ 45 30 के नीचे लिख दो तो गलत आंसर हो जाएगा आपका। ओके तो 3050 मीटर इसका सही आंसर था। ओके ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ये लगा लो कि सीटेट का जो है वो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका पूछा ही पूछा जाता है ये आपका। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस टाइप को। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीडीएफ दे रखा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले जो कल क्लास ली थी मैंने उसमें भी दिया था। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि सर वहाँ से है ना आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने आपका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपका शेयर कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अब तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, नीचे एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, कई बार वो लिंक चलता नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ग्रुप यानी कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, सर्च बार में सर्च मारो डीके गुप्ता, हमारा ही यूट्यूब का चैनल का लोगो दिख जाएगा और वही आपको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ओके चलिए अब बात करते हैं पूरा का, मैंने आपको क्या बोला था कि अब हम करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का आता है आपका कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज आई, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या बोल रखी है उसने आई है, और वाइड क्या बोल रखी है उसकी half of this length. What will be the perimeter of rectangle if the length is doubled keeping the same? कहने का मतलब है आपका एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई क्या बोल रखी है, आई बोल रखी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी है, आधी है।
इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई क्या करें, समान रखें, कोई उसमें परिवर्तन नहीं लाएं। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल यानी कि आयत जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला आपको बेसिक याद रखना है। बेसिक कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना जो कि DSSB, KVS, NVS, सीटेट पेपर 2 में पूछा जाता है, वैसा आपको याद नहीं रखना। केवल आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, जो कि आपकी साइड्स होती हैं जैसे कि एरिया या पेरीमीटर या फिर डायगोनल, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। ओके, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, तो 1L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई गुना चौड़ाई जो कर लो तो एरिया निकल जाता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर की बात करें जाए तो 2L प्लस में बी, यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेथ कर दो तो आपकी पेरीमीटर निकल जाएगा। और डायगोनल निकालने के लिए रूट में L इंटू, यानी कि रूट में L स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई का क्या कर लो आप, वर्ग निकाल दो, आपका डायगोनल निकल जाएगा। ओके, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बस ये 3 फॉर्मूले याद रख लिया, आपके रेक्टेंगल का जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए अब फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है। चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेना, छोटा सा रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ पर बनाना अभी नहीं आता मुझे इस पैड पर, क्योंकि डिजिटल है, धीरे धीरे संभाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने, एक पेरीमीटर दे रखा है आपका कि रेक्टेंगल दे रखा है, सॉरी रेक्टेंगल मैंने बना दिया। इसने क्या बोल रखा है कि इसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, आई है, आई मान ली हमने, और इसकी जो यानी कि चौड़ाई है आपकी वाइड्थ है इसकी, वो कितनी है, वो उसकी आधी है। तो आई है तो आई का हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि इस आयत का परिमाप, यानी कि आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, 2L प्लस में B निकालना है। अगर आगे बोल रखा है यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी कि इसकी लंबाई हमने दुगनी कर दी और उसकी चौड़ाई समान रखें, मतलब यही रखें, तो इसका आपका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखो सिंपली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस में B, ये होता है आपका परिमाप का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो L की जगह पर यानी कि 2 का 2 होगा, L की जगह पर हम 2I लिख सकते हैं, प्लस में ब्रेथ की जगह पर हम I अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4I आ जाएगा, प्लस में 2I अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते, काटने से पहले हमें इसको पूरे के दोनों से एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके काटोगे। तो एलसीएम लोगे तो अपॉन में आ जाएगा आपका 2, और ये जो होगा यहाँ पर इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 1 मानेंगे, तो 1 जो दुगना होता है, एलसीएम तो लेना ही आता होगा सभी को, वो चीज़ आप सभी को पता ही होगी, तो उसका दुगना कर देंगे हम। तो 8, 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 1 पर 2 आता है तो 4 दूनी 8 आई हो जाएगा, प्लस में 2I यहाँ पर ये सेम रहेगा क्योंकि इसके नीचे 2 ही है, 2 एकम 2 ही पे कटता है, 2 1 जा 2 ही होता है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2I ही होगा। ओके, अब आगे करोगे तो 8 और 2 10 होता है, 10I हो जाएगा ये आपका, अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 10 को काटोगे तो 5 पे कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5I आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आंसर जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 51 नहीं होगा, ये आई होगा, टाइपिंग में मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सब पे आई होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, 1 नहीं है, तो इसका आंसर आपका सही क्या आएगा, 5I आएगा। ओके, दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, रेक्टेंगल जो होता है वो रेक्टेंगुलर का एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 2L प्लस में B, और डायगोनल अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। एक रेक्टेंगल है, उसका जो लंबाई थी वो I थी और चौड़ाई उसकी आधी थी। अगर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को उतना ही रहना दिया जाए तो उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। तो आपके पास L भी है और B भी है, फॉर्मूला 2L प्लस में B होता है, उसमें सारी चीज़ें पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा।
अब यहाँ पर इसने एरिया पूछा हो तो L इंटू बी, डायगनल पूछे हो तो रूट में L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, किसी के भी अनुसार आप कर सकते हो। ओके, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पूछ रखा है आपसे, एक रोम्बस के बारे में पूछ रखा है, यानी कि समचतुर्भुज के बारे में पूछ रखा है। क्या बोल रखा है, ए रोम्बस हैज ए डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट पेरीमीटर, यानी कि आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इसका परिमाप फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका आपको परिमाप निकालना है। तो पहले तो आपको दोबारा मैं आपका रोम्बस यानी कि आपका जो समचतुर्भुज होता है इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपका पहले बताया, रोम्बस जो होता है उसमें जो डायगोनल नहीं होगा उसमें होगा आपका एरिया और पेरीमीटर होगा। ओके, तो एरिया जो होता है रोम्बस का वो फॉर्मूला क्या होता है, वो 1 में d1 में d2 होता है, यानी कि 1 में डायगोनल 1 और डायगोनल 2 जो होता है इसको सॉल्व करोगे तो एरिया निकल आएगा, और पेरीमीटर निकालना चाहोगे तो उसके चारों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4x कर दो, वो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, चलिए एक बार रोम्बस बना लेते हैं। जैसे कि रोम्बस, ये आपका एक रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है, इसमें आपकी ये आपका डायगोनल 1 और ये है आपका डायगोनल 2। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो गया आपका एक विकर्ण जिसकी 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बीच में ये आपकी लाइनें हैं ये आपकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसने बोल रखे हैं। ओके, अब देखो जब भी आपको पता होगा एक रोम्बस जो होता है वो जो बीच में इंटरसेप्ट करता है, यानी कि जब ये काटता है बीचों बीच, वो आपकी दोनों की साइड जो होती है वो आधी आधी इक्वल में काट लेता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आधी आधी में काटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो 6 है वो भी आपका 3 में बढ़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो रोम्बस होता है वो बीच में इंटरसेक्ट करता है, वो हाफ पर करता है, बिल्कुल इक्वली करता है, और जो चारों साइड है वो हमें तो पता नहीं है तो हम इसको x मान सकते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल हम अगर इसका ये वाला निकाल लें, फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल निकाल लें तो ये साइड होगी 3, ये साइड होगी 4 और ये हो गया x, ये निकाल रखा है यहाँ से, ये वाला हम निकाल लें तो ये आपका पता चल जाएगा। अब इसी हिसाब से हम पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, और पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना, परिमाप का फॉर्मूला ये रहा। अब ये परिमाप निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x क्या है, x पता चलेगा तभी तो हम परिमाप निकाल पाएंगे। चारों साइड x है तो एक x निकाल लिया तो बाकी से x को तो पता ही चल जाएगा कितना होता है, क्योंकि चारों के चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अब इसको पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस पता होना चाहिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस। अब देखो लेंथ और ब्रेथ तो आपको दे रखी है कि 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइट स्क्वायर, ये नहीं पता, 4 था 3 था, ये पता है। अब यहाँ पर लिखने में तो मैं लिख सकता हूँ 5, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि 5 कहाँ से आया, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ कि 3 स्क्वायर को करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू में h स्क्वायर हो जाएगा, और 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। हाइट h स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर हटाओगे तो इसके यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 स्क्वायर हटाने के करना होता है ना, तो 1 हटा लिया हमने एक स्क्वायर से, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो लिखने में तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता था 5, लेकिन सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए आखिर 5 आया कहाँ से है। ओके, तो अब आपको पता चलेगी कि रोम्बस की एक साइड यानी कि ये hx था जो, ये कितना है, 5 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, वो 4x था, तो x की वैल्यू 5 थी, तो 4 × में 5 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 20। तो आंसर क्या होगा इसका सही, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो होगा 20, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रोम्बस में अगर आपसे एरिया पूछा हो तो 1 में d1 d2 लिखा देते हैं, यानी कि d1 की जगह पर 8 लिख देते हैं और गुना में d2 की जगह पर 6 लिख देते हैं, आपका आंसर यहीं से निकल आता। इसका आंसर क्या आ जाता है, आपका 6 चौक 24 आंसर आ जाता है यहाँ पर। लेकिन हमसे क्या पूछा था उसने, पेरीमीटर पूछा था। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, एरिया पूछा है कि पेरीमीटर पूछा है। इससे ज़्यादा डीपली अब तक सीटेट पेपर 1 में नहीं गया है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओके।
ये वाला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको सही से समझाना तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। क्या बोल रखा है, द फिगर कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्वायर, यानी कि आपके 5 स्क्वायर हैं जो कि सेम साइज के हैं, इक्वल है, जिनका बोल रखा है कि एक फिगर, एरिया ऑफ फिगर यानी कि वन फिगर का जो आपका एरिया बोल रखा है इसने, वो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल रखा है। और पूरे के पूरे यानी कि पूरा का पूरा फिगर यानी कि द पेरीमीटर ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ द फिगर, यानी कि ये पांचों का फिगर है, उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। ओके, मतलब परिमाप में निकालना है। हिंदी में पढ़ो तो दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बोल रखा है कि आकृति का क्षेत्रफल जो कि 180 वर्ग सेंटीमीटर है, आकृति का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना आपको सेंटीमीटर में क्या होगा। ओके, अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो होता है, यानी कि स्क्वायर जो होता है उसका पेरीमीटर, डायगोनल या फिर उसका एरिया क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले फॉर्मूले बताए, वैसे ही आप इसका भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है और इसका डायगोनल क्या होता है। तो स्क्वायर की एरिया की बात करी जाए तो वो एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी कि साइड यानी कि एक्स जो, उसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो तो आपकी एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर की बात करी जाए तो 4x, इसका पेरीमीटर सेम उसी की तरह होता है, रोम्बस की तरह। और डायगोनल की बात करें तो √2x कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा डायगोनल निकल जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया स्क्वायर का, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि आपका जो एक ये वर्ग है ना, ये वाला जो वर्ग है इतना, इस वाले वर्ग का उसने जो है एरिया दे रखा है। वो कितना एरिया दे रखा है, तो वो उसने दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, एक डब्बे का वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का। लेकिन पूछा कितने का है, 5 का। 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे हैं। तो 5 डब्बे के अगर हम निकालना चाहें एक वैल्यू, तो 5 का हम कर दे सकते हैं इसका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू में 180 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक का दे रखा है, हमें निकालना है किसका है, पांचों के पांचों का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिर वैल्यू होगी क्या। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू में 180 अपॉन में 5 कर दूं, कर सकता हूं, नीचे आ जाएगा। इसको अगर मैं इससे काट दूं तो 5 3 15 और बचा कितना आपका यहाँ पर, वो 3 और 5 6 30 हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 36 इस हिसाब से। ओके, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, और 36 का रूट क्या होता है, वो 6 होता है, 6 6 36। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आई, तो x की वैल्यू निकल के आई हमारी 6। तो इस हिसाब से जो इसकी साइड है यानी कि ये और ये कितनी है, 6 6 6 और 6। अब यहाँ पर देखो बोल रखा है इसने कि जो ये स्क्वायर है, जो ये आपका पूरा का पूरा आकृति दे रखी है, फिगर दे रखी है, वो पूरे के पूरे क्या है, सेम है। ये सारे के सारे जो वर्ग है वो सेम है। तो इस हिसाब से ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे 6 होंगे। अंदर वाला साइड ये वाला है ना, ये आपका पेरीमीटर में काउंट नहीं होता है, ये आपका एरिया में काउंट हो जाएगा। ओके, हमें जो बाहर वाली साइड होती है, यानी कि जो ये आपका ये होता है ना, ये बाहर वाला, ये आपका परिमाप में काउंट होता है। ओके, क्योंकि हमें किस चीज़ से मतलब है, पेरीमीटर से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चलिए काउंट कर लेते हैं। तो एक ये बाहर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 है आपके बाहर। आउटलाइनिंग देखो, बाहर वाली लाइन जो है वो पांचों सर्कल को मिला के कितनी है, 12 है। तो अभी हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 6 निकाल दी। तो वो अब ये बाहर की साइड कितनी है, 12 है। तो अगर मैं 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 72। मतलब चारों बाहर की जो साइड है वो कितनी है, 72। और वही क्या होता है आपका परिमाप, यानी कि पेरीमीटर होता है। ओके, अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया भी नहीं, लेकिन हमारा आंसर निकल के आ गया। देखो पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था, 4x बताया था। ओके, लेकिन 4x जब होता है जब आपका एक डब्बा होता है। जैसे एक डब्बा है तो 1 2
3 और 4, 4 साइड होते हैं इसलिए यहाँ पर 4x होता है। लेकिन ये आपके 5 फिगर मिलके बने हुए थे, तो 5 फिगर में ये 4 ना होकर कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। करा हमने फॉर्मूले के हिसाब से ये, लेकिन यहाँ पर इसने फिगर बढ़ा दिए थे इसलिए हमने फिगर को गिना। ओके, इसलिए जैसे आपका यहाँ पर फिगर और किसी हिसाब से हो जाता तो हम इसी हिसाब से सॉल्व करते। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने 4 ना लिखकर क्या लिखा, यहाँ पर हमने वो लिखा हमने 12, क्योंकि साइड कितनी थी हमारी 12, मैंने फिगर में काउंट करवा दिया। एक साइड हमने निकाल ली 6, बाकी 12 से गुना कर दिया, आंसर क्या हो गया 12 6 72। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर ये आपके पूरा का पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड रोम्बस हो गया, वर्ग हो गया और आयतकार हो गए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, इससे आगे अब तक नहीं बढ़ा है वो ज्योमेट्री में। ओके, तो ये थे दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और साथ ही साथ में किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अगर आपने अब तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी हम प्रैक्टिस सेट देते हैं या जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन, लेक्चर का नोटिफिकेशन होता है वो आपको यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता है कई बार, तो वो टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगा। ओके, साथ ही साथ में अगर आपने अब तक हमारा ऑफिशियल ऐप को ज्वाइन नहीं करा है, डाउनलोड नहीं करा है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सब किसी भी सब्जेक्ट्स की PDF की नोट्स चाहिए तो आपको एप्लीकेशन से ही मिलेंगे। ओके, और साथ ही साथ में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो तो पिछले 6 साल के टेस्ट रखे गए हैं, आप टेस्ट भी लगा सकते हो। और साथ ही साथ में ये मेरी इंस्टा की ID है, अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।